हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को रस के बारे में बताऊंगी। यह चैप्टर आप लोगों के क्लास 10th के लिए बहुत ही उपयोगी है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह चैप्टर उपयोगी है, इसलिए पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर पूरे ध्यान से आप लोग इस चैप्टर को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो पूरी तरह से रस आपके समझ में आ जाएगा और कभी भी नहीं भूलेगा। तो पूरी तरह से बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रस क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद यानी आनंद की प्राप्ति करना। साहित्य को पढ़ करके जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जो हमें खुशी प्राप्त होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। जिस तरह से एक शरीर की कल्पना बिना आत्मा के नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से काव्य की कल्पना बिना रस के नहीं किया जा सकता है। इसलिए काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे कि रस के बारे में सबसे पहले किसने बताया। रस के बारे में सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताया था। उन्होंने यह बताया था कि रस प्रत्येक साहित्य में रस होता है और बिना रस के किसी भी काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस बात की चर्चा उन्होंने नाट्य शास्त्र में किया था। रस क्या होता है इसके बारे में भी उन्होंने नाट्य शास्त्र में अपने कहा था और एक सूत्र उन्होंने दिया था। रस के बारे में एक सूत्र उन्होंने दिया था, जो कि नीचे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्र रस निष्पत्ति। उनका मानना था कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का मतलब होता है संचारी भाव, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति यानी उत्पत्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे कि रस के कितने अंग होते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को रस का भेद नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को रस के अंग बता रही हूँ। आगे मैं आप लोगों को रस के कितने भेद होते हैं बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग देख लेंगे कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के अंग का मतलब अर्थात कि किन किन कारणों से मन में जो रस की प्राप्ति होती है, कौन कौन से कारण होते हैं जिनके द्वारा रस की प्राप्ति होती है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। इन कारणों से हमारे भीतर रस की प्राप्ति होती है। तो पहला जो होता है वह होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है संचारी भाव और चौथा होता है स्थायी भाव। तो रस के बारे में बताने से पहले मैं इन चारों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों के पेपर में इसके बारे में भी पूछ सकता है। कभी पूछ सकता है कि विभाव के कितने अंग होते हैं, आलंबन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव के कितने अंग होते हैं, ये पूछ सकता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के अंगों के बारे में बताऊंगी, 4 अंगों के बारे में। तो पहला जो है विभाव, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि विभाव क्या है। विभाव वह होता है जो कि जिस व्यक्ति या पदार्थ या अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जो जगाता है, जो भावों को जगाता है, रस की प्राप्ति वाले जो भाव होते हैं, उन भावों को जो जगाने वाला कारण होता है, वही होता है विभाव। इनके आश्रय से ही रस प्रकट होता है। ये विभाव जो होते हैं, जिनको देख करके रस की प्राप्ति होती है, जिनके द्वारा रस की प्राप्ति होती है, यह कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। यानी जिसके द्वारा रस की प्राप्ति होती है उसे ही हम विभाव कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर है कोई चर्बी से चोप सहित निज अंगन लावत, घृणित चीज विभस रस का एक उदाहरण देकर के मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि कोई चर्बी संग चोप सहित निज अंगन लावत। तो जो चर्बी है वो तो देखने से ही, अब शरीर से निकली हुई चर्बी, अब वो देख करके ही मन में घृणा उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो और चोप सहित निज अंगन लावत, तो यह जो होता है वह विभाव होता है। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि विभाव के कितने अंग होते हैं। विभाव के 2 अंग होते हैं। विभाव के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आलंबन विभाव, आलंबन पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आलंबन विभाव क्या होता है। आलंबन विभाव वह होता है
जो कि जिसके हृदय में भाव पैदा होते हैं और जिसको देख करके भाव पैदा होते हैं, वो आलंबन विभाव होता है। और उद्दीपन विभाव वह होता है जो कि उद्दीपन विभाव का मतलब यह होता है कि जो मन में उन भावों को और तीव्र करने का कार्य करता है, उन भावों को तीव्र करने का जो काम करता है वह उद्दीपन विभाव होता है। आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो सबसे पहले आलंबन विभाव के भी दो पक्ष होते हैं, ये देख लीजिए। आलंबन विभाव के भी दो पक्ष होते हैं। पहला होता है आश्रय आलंबन और दूसरा होता है विषय आलंबन। आलंबन विभाव जिसके वजह से रस की प्राप्ति होती है। तो आलंबन विभाव के भी दो पक्ष होते हैं। पहला होता है आश्रय विभाव। आश्रय विभाव वह होता है जो कि जिसके हृदय में वह भाव जागृत होता है, वह होता है आश्रय आलंबन। जिसके हृदय में वह भाव जागृत होता है वह होता है आश्रय आलंबन। यानी आप उस चीज को देख रहे हैं कि को चर्बी संग चोप सहित निज अंगन लावत, इसको आप देख रहे हैं तो आप हो गए आश्रय आलंबन, और वह चर्बी जो है वह हो जाएगा विषय आलंबन। आलंबन दो होते हैं, जिसके हृदय में भाव जागृत होता है और जिसको देख करके भाव जागृत होता है। तो ये हो गया दो पक्ष आलंबन विभाव के। अब हम देखेंगे उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव वह होता है जो स्थायी भाव होते हैं, जो रस के स्थायी भाव, जो हमारे भीतर, अस्थायी भाव बताऊंगी आगे आप लोगों को, जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद होते हैं। तो उन अस्थायी भावों को ज्यादा उत्तेजित करने का जो कार्य करते हैं उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, को चर्बी संग चोप सहित निज अंगन लावत, तो चोप सहित निज अंगन लावत। और चर्बी चोप सहित जो है वो तो आलंबन विभाव है, आलंबन विभाव में का विषय आलंबन है। लेकिन जब वह अंग में लगाता है, अपने शरीर में लगाता है, यह हो गया आपका उद्दीपन विभाव। समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे मैंने आश्रय आलंबन और विषय आलंबन बताया कि जिसके मन में भाव जगते हैं वो आश्रय आलंबन विषय, इसकी चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं। तो ये आप लोगों की समझ में आ गया कि अब विभाव क्या है। विभाव के दो पक्ष होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। पहला होता है आश्रय आलंबन, दूसरा विषय आलंबन। आश्रय आलंबन वह होता है जो कि जिसके हृदय में भावना जगती है, और विषय आलंबन वह होता है जिसको देख करके भावना जगती है। और अगला हम देखे हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि जो कि मन के भाव को तीव्रतर करने का काम करता है, जैसे कि शरीर में लगाना, उस चर्बी चोप सहित चर्बी को अपने शरीर में लगाना। तो यह उद्दीपन विभाव जो हमारे मन में भावनाओं को उद्दीप्त करती है। तो ये विभाव तो आपके समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि दूसरा अनुभाव। अनुभाव क्या होता है यह हम लोग देखेंगे। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। जो हमारे भीतर जो भाव है, जो उस चीज को देख करके हमारे अंदर जो प्रतिक्रिया हो रही है। अब जैसे कि हम उस चर्बी संग चोप सहित उसके शरीर में लगाते हुए हम देख रहे हैं तो हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, तो हम अपने चेहरे को बनाते हैं, हमारे शरीर में ऐसे गिनगिनाहट होती है। तो ये सब जो होते हैं, जो हमारे शरीर के प्रतिक्रिया होती है, रस उत्पन्न होने के बाद, जो भाव उत्पन्न होने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है, उसे हम अनुभाव कहते हैं। हमारी प्रतिक्रिया हुई ना कि हम उस घृणित चीज को देखे तो हमारे भीतर एक घृणा उत्पन्न हुआ, हमारे शरीर में कंपन होने लगा, इस चीज को देख करके छिछी करने लगे। तो यह अनुभाव होता है। अनुभाव के अंग हम लोग देखेंगे। अनुभाव के अंग जो होते हैं ये 8 होते हैं, जिसमें कि पहला होता है स्तंभ, दूसरा होता है स्वेद, तीसरा होता है रोमांच, चौथा होता है स्वरभंग। अब इसमें किसी चीज को, आश्चर्यजनक चीज को देख करके स्तब्ध हो जाते हैं, तो ये पहला हुआ। स्वेद यानी कि हमारे शरीर में कोई चीज हम देखते हैं, बस पसीने निकल, डरावनी चीज को देखते हैं, बस हमारे शरीर में वो भाव जागृत होते हैं और हमारे शरीर में पसीना निकलने लगता है।
किसी चीज को हम देखते हैं जिससे कि कोई ऐसे ही आश्चर्यजनक चीज को हम देखते हैं, हमारा मन रोमांचित हो उठता है। तो ये रोमांच जो होता है, हमारा मन में एक आश्चर्य की भावना उठती है, तो ये रोमांच हो गया। इसी प्रकार स्वर भंग, कोई बहुत डरावनी चीज को हम लोग देख लेते हैं और हमारा आवाज नहीं निकलता है, डर के मारे हम कांपने लगते हैं, आवाज नहीं निकल पाता है, तो वह होता है स्वर भंग। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो पांचवा होता है वो कंप होता है। हम कोई डरावनी चीज को देखते हैं तो हम कांपने लगते हैं। अब मान लीजिए हम अपने सामने सांप को देखें तो हम कांपने लगते हैं, हमारे भीतर भावना जागृत होती है डर की और हम कांपने लगते हैं। उसी तरह से विवर्णता, हमारा चेहरा विकृत होने लगता है, हमारा चेहरा अजीब होने लगता है, विकृत होने लगता है। जैसे कि हम घृणित चीज को देखें तो हम अपने चेहरे को बनाने लगते हैं, तो ये विवर्णता होती है। फिर अश्रु, अगर हम करुणा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, किसी दुखी बात को सुनते हैं तो हमारे अंदर करुणा उत्पन्न होती है और तब आंसू निकलने लगता है, इसे अश्रु कहते हैं। प्रलय, तो इस तरह से जो होते रस का तीसरा अंग जो होता है वह होता है संचारी भाव। संचारी भाव सभी स्थायी भावों के साथ संचरण करता है। जितने भी स्थायी भाव हैं उन सभी स्थायी भावों के साथ आता और जाता रहता है, इसलिए इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और इसकी संख्या 33 मानी जाती है। एक स्थायी भाव एक जगह पे टिकता नहीं है, एक संचारी भाव एक जगह पे टिकता नहीं है। स्थायी भाव जो मनुष्य के हृदय में हमेशा विराजमान होता है, उन स्थायी भावों के साथ यह संचारी भाव हमेशा संचरण करता रहता है, आता और जाता रहता है, सबके साथ आता जाता रहता है। इसलिए इनकी संख्या 33 मानी गई है। अगर पेपर में पूछता है कि संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है तो आप लिखेंगे व्यभिचारी भाव, और इनकी संख्या कितनी है तो 33। अब हम देखेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? चौथे नंबर का देखेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों से कि स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा विराजमान होती है और अनुकूल परिस्थितियों के आने पर यह स्थायी भाव उजागर हो जाती है, सामने आ जाती है। अनुकूल जो परिस्थितियां आती हैं तो ये स्थायी भाव उजागर हो जाती है, सामने आ जाती है। स्थायी भाव की संख्या ये 10 नहीं 11 होती है और रसों की संख्या भी 11 होती है। तो हमने देखा कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा विराजमान होती है और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो यह रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखेंगे रस। रस के कितने भेद होते हैं? रस के 11 भेद होते हैं और जितने रस के भेद होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। यह स्त्री और पुरुष के बीच होता है। रति नामक स्थायी भाव स्त्री और पुरुष के हृदय में होता है और ये रस श्रृंगार रस स्त्री और पुरुष से संबंधित होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार। इसमें प्रेमी और प्रेमिका के मिलने का वर्णन होता है। और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में प्रेमी और प्रेमिका के मिलने का वर्णन होता है। जहां पर प्रेमी और प्रेमिका के मिलने का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है, और जिस काव्य में प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वह वियोग श्रृंगार रस होता है। अब दूसरे नंबर का है हास्य रस। इसका स्थायी भाव होता है हास। स्थायी भाव हास यह मनुष्य के हृदय में होता है और अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, जैसे किसी के चाल ढाल को बना करके चलने के ढंग को देखते हैं, किसी को अजीबोगरीब बात करने के तरीका को देखते हैं, अजीबोगरीब पहनावा को देखते हैं, तो हमारे अंदर जो हंसी, जो हमें आनंद प्राप्त होता है, तो हास नामक स्थायी भाव उभर कर सामने आता है और इससे हास्य रस की प्राप्ति होती है। अगला है तीसरा करुण रस। इसका स्थायी भाव होता है शोक। मन में यह शोक नामक स्थायी भाव हमेशा होता है और किसी प्रियजनों के साथ आकस्मिक निधन या दुर्घटना या बीमारी का सुन करके, संदेश को सुन करके मन में जो शोक नामक स्थायी भाव होता है, इसे करुण रस की प्राप्ति होती है। चौथे नंबर का होता है वीर रस।
इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। किसी उत्तेजित करने वाली चीज़ों को, बातों को सुनकर, काव्य को पढ़कर जो हमारे अंदर उत्साह नामक स्थायी भाव होता है, इसी से भी रस की प्राप्ति होती है। 5वें नंबर का होता है रौद्र रस। हमारे भीतर क्रोध, और इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। जब हम किसी बेकार की चीज़ों को सुनते हैं, कोई हमें गुस्सा दिलाता है, क्रोधित करने वाला कार्य करता है, तो क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होने से रौद्र रस की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 6ठे नंबर का है भयानक रस। इसका स्थायी भाव होता है भय। हम किसी डरावनी चीज को जब देखते हैं तो हमारे भीतर भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और इससे भयानक रस की प्राप्ति होती है। 7वें नंबर का होता है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। किसी घृणित चीज को देख करके हमारे मन में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जैसे कोई चर्बी संक्षोभ से, तभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो घृणित चीज को जब हम देख करके हमारे मन में घृणा या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और इससे विभत्स रस की प्राप्ति होती है। 8वें नंबर का है शांत रस। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। देश दुनिया से वैराग्य की स्थिति होती है। यह समाज से वैराग्य की स्थिति होती है और व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है। तो जब उसे एकांत की प्राप्ति होती है तो निर्वेद नामक स्थायी भाव पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उभर के सामने आता है और इसे शांत रस की प्राप्ति होती है। 9वें नंबर का है अद्भुत रस। इसका जो स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य होता है। कोई आश्चर्यजनक वस्तु को, अद्भुत चीज को देख करके मन में जो विस्मय या आश्चर्य नामक स्थायी भाव से अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। 10वां है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव होता है वत्सल। अपने पुत्र या पुत्री को देख करके मन में जो प्रेम उमड़ता है, पुत्र और पुत्री के प्रेम से संबंधित यह रस होता है। पुत्र और पुत्री को देख करके जो मन में प्रेम उत्पन्न होता है, इससे वत्सल नामक स्थायी भाव से वात्सल्य रस की प्राप्ति होती है। 11वें नंबर का होता है भक्ति रस। ये रति नहीं है, रस है, रस। 11वें नंबर का है भक्ति रस और इसका स्थायी भाव होता है भक्ति रति। किसी भजन कीर्तन को देख करके या भगवान की उपासना से संबंधित बातों को सुन करके, भगवान से संबंधित चीज़ों को देख करके मन में, या इसे भगवान भजन से संबंधित काव्य को पढ़ करके मन में जो भक्ति रति नामक स्थायी भाव से भक्ति रस की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है कि ये रस चैप्टर आप लोगों के समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर किसी और चैप्टर से संबंधित, किसी और टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाना है तो कमेंट में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं और टॉपिक से भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हो सके तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।